कि भारत की राजधानी दिल्ली का ये हाल है। भारत की राजधानी दिल्ली किसी को एमएलए को नहीं दिखा होगा। जो यहाँ पब्लिक जितनी आम जनता खड़ी है, किसी को एमएलए दिखा नहीं होगा। अब इनके आपस में टिकट करके तो आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लेकिन सारे बराबर है। पार्टी के पूरी गली के अंदर में झंडे दिखाई देंगे। आप यहाँ पे भी बैक में देखोगे तो पूरी कॉलोनी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का। हम ये नहीं कह रहे मैं कॉलोनी का प्रधान, कॉलोनी थी। आपको उम्मीद है कि जीतने के बाद अपना काम करेगा। देखो 10 साल इसे गाली 10 साल इसे कर लेते, करना तो है इनको, इनकी दिखाना है। इतनी सारी महिलाओं को, इतने सारे आश्रितों को पेंशन देना उनके पास में एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने दिया है और तय वक्त दिया है। देखो आज तक आरसीसी रोड में डली है। वीडियो बना रहे हैं, देखता हूँ। ये दुर्दशा कर रखी है पिछले कई साल हो गए। इतना बुरा हाल है। ये जब से जले आज तक इसमें कोई काम नहीं। कैसा खा लिया इसका मिलेगा आपको। मैं कह यहाँ पे बजट बना, ये दुर्दशा है। बताओ अगर ये हमारा हालात जब चल रहे हैं, गटर जैसा काला पानी आने लग रहा, रोड हमारे आरसीसी सबसे टूटी पड़ी है, रोड में मिला, तो किस मुंह से आम आदमी पार्टी को वोट दें? ये लोग बताओ लोग क्या जी रहे, यहाँ से लेके वहाँ था लोग क्या जी रहे, लोग मिले अपने घरों पर सिल्ली टुकड़ी खरीद के ला रहे। सिल्ली टुकड़ी जिसकी गुंजाइश है गरीब आदमी है, ये देखो ये हाल पूरा का पूरा तमाम पूरी कॉलोनी का ये कितना हाल है। सीतापुरी हर्जन बस्ती। अब ये देखो कॉलोनी का ये इतना गंदा हाल कर रखा है। अब इतना गंदा हाल होने के बाद किस मुंह से हम आम आदमी पार्टी को वोट दें? पिछले 10 साल हो गए हमारे को ये परेशानियां गंदगी झेलते हुए। आज नरक के ढेर पे खड़े हैं, हमारी गलियां टूटी पड़ी हैं, सीवर भरे पड़े हैं, गंदा पानी आता है। तो बताओ किस हक से हमारे से वोट मांगते हैं आम आदमी पार्टी? इतना बुरी दशा कर रखी है। सीतापुरी वार्ड 104 के अंदर में जो भाई नाम थोप रखा है हरिजन शब्द, ये हरिजन बस्ती का हाल है। हरिजन बस्ती का सिर्फ एक ही रोड बना है, उसके बाद में कोई रोड नहीं बना है। एक ही गली के अंदर में सीवर लाइन डाली, उसके बाद में कोई सीवर लाइन नहीं डाली। सारा पैसा खा, हाँ वो बजट बना के पैसा खा के ये जितने आपको रोड ही दिखाई दे रही है, लोगों ने खुद अपने दरवाजे पे डाल रखी है अपने घर के आगे साफ सुथरा दिखाने के लिए। ये ऐसा हाल करता है। ये हमारी गलियों का है। ना कूड़ा उठता ना मलबा उठता, गाड़ी तो रखे ना रखता है। बहुत बुरा। ये भारत की राजधानी दिल्ली का ये हाल है। भारत की राजधानी दिल्ली का ये हाल है। देखिए क्या रोड टूटे पड़े, पानी भरा पड़ा। इधर देखिए ये नालियाँ बना के छोड़ रखी है जो पिछले 10 सालों से साफ नहीं बंद पड़ी है। ये आम आदमी पार्टी के राज में ये दुर्दशा हो रखी है। आपकी दुकान के सामने आप कुछ बोलोगे? बहुत प्रॉब्लम है, हमारी गाड़ी खड़ी करने में दिक्कत होती है। मच्छर आते हैं बहुत सारे, तो हमेशा भरा रहता है। मैंने उस दिन ए आए हुए थे, उनको कंप्लेंट किया, मैंने सर इस पर स्लिप तो डलवा दो। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, उन्होंने अपने पास लिखवाया और स्लिप आज तक नहीं पड़ी उन पर। और ये सारा पानी भरता है, सारा रोड का गड्ढे हो रहे, रोड खराब हुआ पड़ा, कोई सुनता ही नहीं है। हमारे विधायक बारिश में तो भर जाता होगा पानी, पूरा पानी भर जाता है। हमारे विधायक ने 10 साल में कुछ नहीं किया। ये तो घरों के नीचे से पानी निकल रहा है। कितनी बुरी दुर्दशा। पूरा पानी भरा पड़ा है।
यहाँ पर देखिए सीवर का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर ना कोई सुनवाई है ना कुछ है। हमने कई बार यहाँ पर कंप्लेन भी करी है अपने विधायक को भी, पर वो हर बार आश्वासन ही देते हैं हमें और काम कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ये देखिए आप सड़कों की हालत देखिए, यहाँ पर इतना पानी भर जाता है कि हमारे यहाँ जीना दुभर हो चुका है। सीवर ओवरफ्लो है। पीछे गली में हमारे बैक साइड में सीवर है, वहाँ पर इतनी गंदगी है कि वहाँ पर चलना दुभर है। ये देख सकते हो आप क्षेत्र का हाल है। ये देखो कैसे जगह अंबार लगे पड़े हैं, ना झाड़ू ना कुछ साफ ना सफाई, सिर्फ बोर्ड चाहिए सबको, झूठे आश्वासन है। ये देखिए, ये देखिए इतना बुरी हाल, इतनी बुरी दुर्दशा कर रखी है कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो जैसे कि इन दलितों की, बहुजनों की बस्ती में कोई सुनवाई नहीं रही। आप अपनी न्यूज़ के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं को दिखाओ, जो तो घर और सामने देखते हो इधर से देखिए कितना बुरा हाल है। ये घरों के आगे का हाल है। अब ये दलितों की बस्ती जो सीतापुरी है, जन बस्ती कहलाती है, जो नाम दे रखा है, जो आज तक नाम भी चेंज होने में नहीं आया, ये दुर्दशा कर रखी है हमारे क्षेत्र की। जगह जगह सीवर ओवरफ्लो, देखो सीवर सब ओवरफ्लो है। ये पानी आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। ये हाल है हमारी कॉलोनी। हमने जो आज मीटिंग करी और मीटिंग में जो आशीष जी को बुलाया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, मैं खुले लफ्जों में साफ कहना चाहता हूँ जनता से कि हम बीजेपी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे। हम नाराज होकर आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल के विधायकों के 10 साल के कार्य से नाराज होकर, उनकी कूटनीतियों से, उनकी नीचता से परेशान व्यस्त होकर हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहूँगा। जय भीम, जय भारत। ये सीतापुर के अंदर सारी सड़कें टूटी पड़ी है और गलियां खराब हो, कूड़े का ढेर लगा हुआ। आप यहाँ पे रहते हुए बात नहीं की राजेश ऋषि से? हमने राजेश ऋषि के पास भी गए और डिम्पल आहूजा जो यहाँ के निगम पार्षद इस टाइम जो हैं, इस टाइम 2.5 साल से हैं करीब, उनके पास गए कई बार, एक बार नहीं कई बार। एमएलए के पास जाओ तो निगम पार्षद का काम है, निगम पार्षद के पास जाओ तो एमएलए का काम है। ये हमारे हाथ में नहीं आता, ये हमारे हाथ में नहीं आता। अब हम यहाँ आम जनता है, हम किसके पास जाएंगे? हमने जिसको वोट दिया, जो यहाँ का मालिक है, एक एमएलए यहाँ का मुखिया होता है क्षेत्र का, निगम पार्षद मुखिया होता है, इसके अलावा किसके पास जाएंगे? एमपी साहब के पास जाएं हम, जहाँ उनका कोई मतलब ही नहीं। आप एक बार भी नहीं गए उनके पास? कई बार गए। तो क्या बोला? एमएलए के पास जाओ तो कौंसलर का काम है, कौंसलर के पास जाओ तो एमएलए का काम है। एक बार तो मैंने कौंसलर को फ़ोन भी करा कि भाई साहब पानी बहुत दिक्कत आ रही है, सीवर ओपन करा, भाई साहब हमारे हाथ में है ही नहीं काम। मैं कहा एमएलए तो आपका ही है, चलो आपके हाथ में काम नहीं है, एमएलए तो आपका है, आप तो कह सकते हो उसको जाके भी ये काम करवा दो हमारा। कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब टिकट इनके आपस में कट गई है तो इनको आपस में एक दूसरे को गाली देते घूम रहे हैं लोग, यही हाल है इनका। निगम पार्षद आज भी नहीं दिख रहा मुझे। निगम पार्षद कितने सालों से काम नहीं हुआ यहाँ पे? भाई साहब आने पिछले 10 साल से। 10 साल से हमने एमएलए को यहाँ देखा नहीं, मैंने खुद ने, यहाँ के पब्लिक ने एमएलए को देखा नहीं है। वहाँ के एमएलए है कोई, जीता जरूर है लेकिन है नहीं एमएलए यहाँ का। आज तक एमएलए मुझे दिखा नहीं कभी, और किस मेरे हिसाब से किसी को एमएलए को नहीं दिखा होगा। जो यहाँ पब्लिक जितनी आम जनता खड़ी है, किसी को एमएलए दिखा नहीं होगा। अब इनके आपस में टिकट करके तो आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लेकिन सारे बराबर है ऐसे, और कोई बराबर, सब बराबर है। आप घूम के देख लो, इतना बुरे हाल है, कूड़े को पहाड़ है, इतना बुरा हाल है, सीवर सारे जगह जाम पड़े हैं। किसको क्या बोले हम जाके, किसको क्या बोल देंगे हम जाके? बंदा तो मुखिया कोई बोलेगा ना, पार्टी का है, पार्टी का। ये पूरा के पूरा माहौल खराब हुआ पड़ा है यहाँ पे। सीवर बह रहे हैं, गलियाँ टूटी पड़ी है, और आप लोग 10 साल के बाद अब जगह हो, पहले सो रहे थे क्या आप लोग? भाई साहब यही तो बदलाव करना है हमें। 10 साल हमारे विधायक जी ने कुछ नहीं किया, अभी तो हम
सरकार बदलाव करना चाहती है। नहीं, विधायक को पकड़ के लेके आते ना, आप उठा के लेते वहाँ से, सब आने को तैयार वोट हो दी तब थी आप तो, लोगों ने। आने को तैयार तब हो तभी तो लेके आएंगे। सबसे बड़ी बात है उनका क्या मुद्दा है इनका। अगर मैं जाऊंगा, मैं यहाँ का आम जनता हूँ, देखो इलेक्शन कार्यकर्ता लड़ता है, उनका मुझे कोई कार्यकर्ता नहीं दिखता जिसको जाके हम कंप्लेंट कर सकें। हमें डायरेक्ट जाना पड़ता है एमएलए और काउंसलर के पास। सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ है कि उनका एग्जीक्यूटिव ही नहीं है कोई यहाँ पे कि कोई कार्यकर्ता हो जिसको हम जाके कहते भी हमारी कंप्लेंट सुन ले, और वो सुनते नहीं। भाई कार्यकर्ता जो काउंसलर होगा किसकी सुनेगा, कार्यकर्ता की सुनेगा। अब यहाँ जो परिवर्तन होगा, जो यहाँ के मुखिया बनेंगे, जो उनका कार्यकर्ता तो मुखिया होगा समझ लो तरीके से। इनका कोई कार्यकर्ता नहीं है यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है, किसी से कह दो जाके। मैं तो यही कहूँगा भाई बदलाव हो यहाँ का। सब जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी बहन बेटियों से, बदलाव हो यहाँ का। सर कुछ आप बताना चाहोगे ये हालात जो किसको वोट दोगे यार सीतापुर में, क्या हाल है? वोट तो कोई पार्टी ऐसी बढ़िया है ही नहीं यार जिसको वोट दे, सब तो चोर पार्टियां हैं। आपका काम जो हुआ नहीं ना, काफी सालों से देख रहे हैं, काम है जो आपका, काम तो कोई बढ़िया नहीं करता, कोई काम नहीं करता। सब वोट लेने आते हैं, बाद में कोई नहीं आता। या वोट मांगने के लिए तो हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी पकड़ेंगे, और जैसे ही मैं जब सांप निकल गया ना, वैसे मुड़ के नहीं देखे बीच में कोई भी पार्टी हो, एनीवे पार्टी। सब पार्टी देश में ऐसी है, टोटल पार्टी ऐसी है। तो ये है सीतापुर का हाल जो मैं अभी आप लोगों को वीडियो में दिखा रहा हूँ कि गलियाँ टूटी पड़ी है, ठीक नहीं है, और रास्ते तो बिल्कुल ख़राब है, पूरी गलियाँ ही ख़राब है। लोग यहाँ पे बता भी रहे हैं इन बातों को। तो चलिए और भी देखते हैं यहाँ पे। बताना चाहोगे आप यहाँ पे गली को? हमारी गली की समस्या देख लो आप, पूरी देखो, कूड़े का ढेर लगा आपके सामने, दिखा दो एक बार ये घुमा के कैमरा। घर के आगे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ये देख सकते हो कूड़े का सीवर लाइन हमारी बंद पड़ी है, सीवर लाइन का पानी घरों में आ रहा है। सीवर लाइन देख रहे हो, पानी ये घरों में जा रहा है सारा। अभी तक हमारे यहाँ ब्लॉक में, हमारी स्कूल में कोई काम नहीं हुआ। पानी पीने का है वो भी गंदा आ रहा है, और कोई झाड़ू लगाने वाला हमारी गली में कोई नहीं आता। हमारी गली में तो समस्या ही समस्या है, इस गली में तो कोई पता नहीं देखता ही नहीं है। तो आप लोग कभी मिले नहीं क्या पार्षद से? विधायक पार्षद से हमारे प्रधान जी हैं इस ब्लॉक के, श्री मनीष जी, वो गए थे उसके यहाँ। वो क्या बात करी उन्होंने, सारी अपनी एप्लीकेशन लिखित में दे के आए, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। प्रधान हमारा जा के थक गया, लेकिन उस बंदे ने हमारे यहाँ की गली की कोई सुनवाई नहीं की। अब पुनिया जी आप देख सकते हो कि इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी का बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करा। एमपी के चुनाव में कमलजीत सरावत से 1345 वोटों से यहाँ से वार्ड 200 से आगे रही। 1345 वोट माहौल मिश्रा आगे रहा, और जगह पे आ रहा माहौल मिश्रा, मगर आम आदमी पार्टी को यहाँ पे लोगों ने आगे रखा। जिस जगह पे वोटर बैंक मजबूत होने के बाद भी उन लोगों ऋषि ने आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे काम नहीं किया। आप देख सकते हो उसका खामियाजा ये है कि जगह जगह आपको देख लो भारतीय जनता पार्टी के पूरी गली के अंदर में झंडे दिखाई देंगे। आप यहाँ पे भी बैक में देखोगे तो पूरी कॉलोनी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का। हम ये नहीं कह रहे, मैं कॉलोनी का प्रधान, कॉलोनी की अगुवाई के साथ में चल रहा हूँ। कॉलोनी के लोगों ने कहा कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, आशीष सूद को वोट देंगे। तो मैं अकेला कहीं निर्णय नहीं ले सकता, कॉलोनी के साथ हूँ और कॉलोनी का बासिंदा, और मेरे को दिखाई दे रहा है साफ साफ, आपने अपने कवर भी किया है किस तरीके से क्षेत्र का कॉलोनी का बुरा हाल हो चुका है। और जगह जगह खड्डे, जैसे गांव देहात के अंदर में जो बैकवर्ड गांव होते हैं वो दिल्ली शहर के अंदर, हिंदुस्तान की राजधानी का ये हाल है, दलितों की बस्ती का ये हाल है। ये भेदभाव है इनके अंदर में बहुत तगड़े वाला, इनकी मानसिक स्थिति खराब है इनके विधायकों की, और उसका खामियाजा ये भुगते हैं। नमस्कार, आपको हमारे तरफ से स्वागत है। मैं खड़ा हूँ डाबरी गाँव के अंदर, और पीछे वाल्मीकि मंदिर है। अभी यहाँ पे आशीष सूद जी आए थे, वो विधानसभा सब लोगों ने मिलकर समर्थन किया। जानने की कोशिश करते हैं आप जनकपुर विधानसभा से किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, जिसका सम्मान किया आशीष सूद जी क्यों कर रहे हो? कारण ये है कि आम आदमी पार्टी से पिछले 10 साल केजरीवाल से भारत का विधायक रहा, आम आदमी पार्टी से रहा, जिसकी कारण हमारे इतनी दुख मुसीबतें झेलनी पड़ी। सीवर खराब, रोड खराब, गंदा पानी, यही तो हमारी तो पीने जो हमारा अन्न पानी तो है ही नहीं।
ये 3 डिमांड वो बंदा पूरी कर रहा है, जिसका 10 आज हो गए, मतलब 8 साल से लगातार उसे शिकायत मुश्किल में पकड़ते हैं। अगर उसे और हम उससे दुखी होने के बाद और हमारा जो हरिजन बस्ती का पैसा जो सैंक्शन होता है वो SC/ST वेलफेयर बोर्ड से पैसा वो पैसा सैंक्शन होने के बाद उसने वो पैसा लगाया नहीं, सर्टिफिकेट मिलेगी उसकी टिकट कटेगी। चुनावी मुद्दा बनाने के बाद उसने चुनाव आने तक वो उद्घाटन नहीं करा, और जब आचार संहिता लगने से 5 साल पहले उद्घाटन करके गया है कि मैं रोड बनाऊंगा, मतलब पब्लिक उसकी बात को मानने वाली नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी के यहाँ पे जो विधायक था काम ना करने के कारण वाल्मीकि समाज, जाटव समाज और हरिजन बस्ती के तमाम जो वर्ग के लोग रहते हैं सब ने निर्णय लिया है कि इस बार आम आदमी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन सपोर्ट सबकी जो समाज के लोगों ने निर्णय लिया है। मेरा कहना का नहीं है यहाँ पे किसी व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करी है, सिर्फ अपना विभाग सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, अपना विरोध दिखा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय अधिकार दिया है वोट का हम सही इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और विरोध के चलते आम आदमी पार्टी के खिलाफ हम भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह ने जो बोला था अम्बेडकर उसका आप सपोर्ट करते हो विरोध करते हो? देखो ऐसा है, हमने क्या कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को कोई वो नहीं करने में जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। हमारा कोई दलित भाई खड़ा हो रहा था तो हम उस पार्टी में लग जाते अपने भाई को जिताते, मगर कारण क्या है कि कांग्रेस यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, तो वोट अगर कांग्रेस का वोट देते तो वोट खराब करने वाली बात है। अगर वहाँ पे भी जाते तो हम क्या करें, इसको जिस आदमी ने जिस पार्टी ने हमारे चल किया ये वाल्मीकि मंदिर है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँ कितने सालों से आप लोग को कम पेंटिंग प्रकार के दुकान करते 10 साल हो गए, उससे पहले होता था? उससे पहले काम होता था। देखिए मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो और सनातनी मंदिर होता है या किसी और बाबा का मंदिर होता है तो पता ये वाल्मीकि मंदिर है। अभी वहाँ पे आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कूड़े का ढेर पड़ा और मंदिर क्या ठीक है, उसके भी कवरेज करके जाना और दिखाना कि वाल्मीकि दलित समाज के लोगों का मंदिर है ना, तो इसलिए वहाँ से कूड़ा नहीं उठ रहा। अगर और समाज का मंदिर होता तो वहाँ पे ये समस्या है हमारी। तो इससे हम क्या करें तो क्या करें, वोट तो डाल लिए कहीं ना कहीं तो डाल लिए, अब लोटा डबा के भी फायदा नहीं है ना। सरकार हमारा कोई हाल रखेगी हमारा। तो हम चाहते हैं कि सब लोगों का निर्णय लेंगे, इकट्ठे होने के बाद में हमने देनी है इन लोगों की जो निकम्मापन है उस निकम्मे और इनके हामीपन के खिलाफ जाकर ये वाल्मीकि समाज, जाटव समाज वो जितना अन्य वर्ग का लोग यहाँ पे रहता है हमसे। लेकिन झाड़ू निशान तो वाल्मीकि समाज की तरफ से हम तो नहीं मानते झाड़ू निशान वाल्मीकि समाज का, ये कुछ हम तो नहीं मानते। एजुकेटेड बनो, कलम पकड़ो। बाबा साहब ने भी कलम पकड़ी थी और वाल्मीकि भगवान के हाथों में झाड़ू है नहीं, कलम है। हमारे किसी भी महापुरुषों के हाथ के अंदर किसी में भी झाड़ू नहीं है, कहीं हो तो झाड़ू बता दो। या तो तीर कमान रहा है, या भाला रहा है, या गदा रही है, और या कलम रही है। हमारे महापुरुषों ने तो इतिहास लिखा, वाल्मीकि जी ने ग्रंथ लिख के दिया हिंदू समाज के लिए, और बाबा साहब ने पूरे देश का संविधान लिख दिया। बोलो, उम्मीद है आपको, उम्मीद है कि जीतने के बाद आपका काम करेगा? देखो 10 साल इसे गाली, 10 साल इसे कर लेते, करना तो है इनको, इनकी दिखाना है। केजरीवाल को भी पता चलना चाहिए कि उसके उसकी पॉलिसी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, भ्रष्टाचार या पैसा बचा, क्योंकि जब इनकी पार्टी के खुद नेता कह रहे हैं 5 करोड़ रुपए दिए हैं जब टिकट आई है। और देखो उनका क्या दुर्भाग्य है कि जब तक ये पार्टी में रहते हैं तो पार्टी के अंदर से, अरे पार्टी अगर खराब है तो उसके अंदर डट के पार्टी की पोजीशन पे रह के, जब आप पोजीशन पे थे तो तभी विरोध करना चाहिए था। अब विरोध कर रहे जब टिकट कट देखो, इसका उनको आदमी पार्टी को ही खराब नहीं है, ये नेता होते हैं। मेरा विनोद कुमार जी, पिछले 12 साल से 8 साल, लेकिन बताना चाहता हूँ पिछले 12 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। पिछले मतलब बीच में मैं कुछ टाइम के लिए रही थी, 38 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ दिल्ली में, जो यहाँ पे, मैं दिल्ली की बात नहीं करता, पर्टिकुलर जनकपुरी विधानसभा में खड़े हैं तो मैं इसी विधानसभा की बात कर लेता हूँ। इस विधानसभा के क्षेत्र में जैसे कि हमारे जो समाज है, बस हमारी हरिजन बस्ती है, पीछे सीतापुरी है, महाविंग है, इसमें जितना भी डेवलपमेंट का कार्य हुआ है
वो आज से 12 साल पहले जगदीश मुखी जी यहाँ के एमएलए थे, उन्होंने करवाया। उसके बाद से आज तक यहाँ पे एक सीवर की लाइन नहीं डली है, एक सड़क नहीं डली है, ना ही पानी की पाइपलाइन का कुछ क्लियर हुआ है। उसी पाइपलाइन से गंदा पानी आता है, उसी पाइपलाइन से एमडीएम सप्लाई का पानी ले रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है, आम आदमी पार्टी का मोटो क्या था। जब वो दिल्ली में आए थे, उन्होंने कहा था कि हम सीवर साफ करके देंगे, साफ पानी पीने को देंगे, अच्छी सड़कें देंगे। लेकिन आप देखिए, जहाँ पे आप खुद खड़े हैं, उसके आसपास जाकर देखिए कि सड़कों का हाल क्या है। इन्होंने भी एजेंडा चलाया था दिसंबर नवंबर में, आतिशी और केजरीवाल खुद निकल के सड़क पे गए थे कि जहाँ पर गड्ढा वहाँ पर सड़क हम बना कर देंगे। चलाया था अभियान, लेकिन क्या हुआ, आपके सामने सब सड़क है। अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया है। पिछले 12 साल से इस कॉलोनी के विकास के कार्य अधूरे के अधूरे, ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं। भाई साहब ने बताया कि जो भी फंड आता था, चाहे वो समाज के लिए आता हो, चाहे वो कॉलोनी के लिए आता हो, वो सिर्फ फाइलों में ही अप्रूव हो जाता है और इनके अधिकारी खा जाते हैं। अभी ये जो सड़क डल भी रही है आसपास के क्षेत्र में, वहाँ का जो वर्क ऑर्डर है उसमें नाली बनाने का प्रोविजन है, लेकिन बिना नाली डाले यहाँ पे सड़क डल रही है। आप उनसे हिसाब मांगिए कि भैया बिना नाली डाले अगर आपका सड़क बन रही है, जो कि एचसी जो हमारी जो हायर कोर्ट है, जो हमारी दिल्ली कोर्ट है, उसमें बोला हुआ है कि बिना नाली के सड़क नहीं बन सकती है। ये हमारे विधायक हमारे को बोलते आ रहे हैं। और अगर ऐसा है तो ये जो अधिकारी है बिना नाली बनाए सड़क कैसे बना सकते, तो इस पर भी हमारे को ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको इसके अलावा बात करते हैं कि किस प्रकार से केजरीवाल ने लोगों को पेश किया। तो पिछले आप देख सकते हैं 6 महीने से या 8 महीने से हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, आप उनसे पूछिए क्या इनको पेंशन आ रही है, तो इनका जवाब होगा नहीं आ रही है। इन्होंने वादा किया है 2100 रुपये देंगे, महिला सम्मान निधि 2100 देंगे, उसका नोटिफिकेशन कहीं आया है? मोदी जी 2500 अनाउंसमेंट कर दिया। हाँ, मोदी जी ने 2500 का अनाउंसमेंट कर दिया। तो अब ये एक सवाल बन गया कि जो केजरीवाल ने किया 2100 तब तो हाँ थी, मोदी जी ने 2500 बोल दिया तो कहाँ से लाएगी? अरे भैया, बीजेपी के पास में एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। बीजेपी के पास में 3 स्टेट का डेटा है। दिल्ली, अगर आप दिल्ली का अगर क्षेत्रफल आप तो 20 राज्यों में भी देना चाहिए ना। सुनिए, दिल्ली का जो क्षेत्रफल है ना, अगर आप चेक करेंगे ना, तो यूपी के कितने जिले हैं? यूपी के 75 जिले हैं ना। 75 में से 2 जिले, बागपत को छोड़ करके भी दिल्ली का क्षेत्रफल उन सबसे छोटा है। जितने जिले नहीं है यूपी के, उससे बड़ा, उतने क्षेत्रफल से कम का दिल्ली का एरिया है। आप कैसे आइडिया कैसे कह सकते हैं कि जो मोदी सरकार आएगी या भाजपा सरकार आएगी, वो इतने छोटे से क्षेत्र के लिए कार्य नहीं कर पाएगी, या छोटे से क्षेत्र के लिए मतलब पॉलिसी नहीं बना पाएगी? उनके पास में 3 स्टेट का, बड़ी स्टेट्स का वेल प्रूवन रिकॉर्ड है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि इतनी सारी महिलाओं को, इतने सारे आश्रितों को पेंशन देना, उनके पास में एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने दिया है और तय वक्त पे दिया है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो जिसमें उन्होंने सिलेंडर बांटे हैं, चाहे उसके अलावा आप पीएम आवास योजना हो जिसमें उन्होंने अभी दिल्ली में ही केजरीवाल ने फॉर्म भरवाया था, या अगर आपको याद होगा 2017-18 के करीब, कि जहाँ जो कि वहाँ घर भरवाया था। काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरे थे, लेकिन किस सरकार ने उसको दिया? सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार, मोदी गवर्नमेंट ने नरेला में उनका स्वाभिमान अपार्टमेंट नाम से उनका अपना घर बना कर दिया। तो मोदी जी की गारंटी है, उनका वेल प्रूवन रिकॉर्ड है, और उनके साथ में उनके पास में नीति है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में नीति है, नियत है और नेता भी है, लेकिन इसके अलावा बाकी किसी भी पार्टी के पास में ना तो सीएम कौन होगा? देखिए, सीएम जो भी होगा वो पार्टी डिसाइड करेगी, बड़े नेता डिसाइड करेंगे। हम तो अपने नेता को बोलेंगे सीएम है, पालम वाले अपने बोलेंगे। चेहरे पे वोट मांगे जा रहे थे दिल्ली पे सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे वोट मांगे जा रहे हैं, भाजपा के कार्य पे वोट मांगे जा रहे हैं। भाजपा ने काम किया है तो वही वोट, उसी के नाम पे हम वोट मांगे जा रहे हैं। तो ये तो यहाँ पे तमाम निवासी तो भारतीय जनता पार्टी से इसके कार्यकर्ता है, और इन्होंने अपनी बात रखी है। तो मैं देखो, मैं बताऊंगा कि अभी आप हमारे साथ सीतापुरी चलो। जो 12 साल पहले हाल था ना, वही हाल दोबारा हो। अगर इन्होंने साफ़ सफाई करी होती ना, तो आज हमारे बच्चे साफ कॉलोनी में रहते। कूड़े के पहाड़ पूरे पंखा रोड पे जमा हो गए। पहले जमा होते थे सोलंकी पुलिया पे, हमारे पास हमारी कॉलोनी में सोलंकी पुलिया के बाद 30 फुट के बाद 25, पूरी पंखा रोड पे कूड़े के पहाड़ बना दिए। क्या 10 साल से इनको जो ध्यान नहीं था कूड़े के पहाड़ साफ कराने? कितना कूड़ा जो है जमा हो गया। दिल्ली को लंदन बनाना था, कहा है दिल्ली का लंदन। दिल्ली को दारू बना दिया, एक के साथ एक दे दिया और चले गए जेल में, और फिर जाएंगे जेल में। इनकी सबकी जमानत जब्त होगी
दिल्ली में भाजपा सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, इसी पे वोट होंगे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ने जो कहा वो किया, तो इसी पे लोग विश्वास करते हैं। और आगे चल के मैं तो सबको मैसेज यही देना चाहूँगा, भाई झाड़ू वाड़ू को छोड़ दो। ये पार्टियाँ 10 साल तक टिकती हैं, इनके पेट भर चुके हैं, अब इन्हें छोड़ दो। इनके नेताओं में आपस में लड़ाई हो रही है, कोई किसी को पैसे कह रहा है, कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी को कह रहा है 10 करोड़ में ले आए टिकट। तो भाई साहब कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार होगा, पब्लिक को नजर आ रहा होगा, ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। तो मैं तो सभी से यही कहूँगा, हमारे दिल्ली में भाजपा सरकार आ रही है और सब लोग उसे प्रेम से समर्थन करें। दिल्ली जो वेंटिलेटर पे जी रही है, दिल्ली आज वेंटिलेटर पे जी रही है। सीवरों के हाल और पानी का हाल, कुछ नहीं चाहिए जनता को, पानी और सीवर, और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको शुक्रिया करता हूं, जो हमारी आवाज़ उठाना है, उन लोगों से हमारी आवाज़ पहुँचाने का माध्यम बोलोगे। मैं आपको अपनी कॉलोनी का थोड़ा सुनाने करके इसको मेंशन करके तो ये थे सीतापुरी और जनकपुरी विधानसभा से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, जो कि अपनी बात रखी है। तो मैं मुझे कुमार पुनिया मुझे